टाइप 5 में बोलते जाइएगा 1 से 10 तक। जो दोहराए होंगे वही बोलेंगे। 1 से 10 तक। 15 तक। 15 तक। 20 तक। 18। ध्यान दीजिए। घट ही नहीं रहा। ये हुआ क्या? देखिए यही है। मिला लीजिए। यही क्वेश्चन ना। रवि ने तिमाही ब्याज पर। तिमाही का मतलब होता है 3 3 माह। 3 3 माह, हाँ या ना? सीखिएगा। 16,000 रुपये का ऋण 20% वार्षिक ऋण पर लिया तो रवि 1 वर्ष बाद कितना भुगतान करेगा? तो तिमाही का मतलब 4 बार ना जुटेगा। तो 20% लाने का मतलब 5 5%। कितने वर्ष के लिए? तो 5% की दर से 4 वर्ष का CI अगर आध है तब तो यहाँ से भी निकल जाएगा। आध है आप लोग को। तो मूलधन मालूम है, मिश्धन निकल जाएगा। बोलिए जल्दी। मूलधन कितना दिया है? 16,000 का तुलना 100 से। मिश्धन 121.55062। हल करने आएगा कि कर दें? हल हो जाएंगे। 25 तक। कितना? क्या बोलता है? 19। 19 बोल रहा है? तो बोलने में ही गोंग आता है जी। बाप मैं क्यों इतना अच्छा पैदा किया तुमको? 12,000 रुपये की राशि 2 वर्ष बाद 12% की दर से X रुपये हो जाएगी, जबकि ब्याज 8 8 माह पे। कितने माह पे? तो 1 साल में 12%, तो 8 माह में ब्याज की दर जल्दी बोलिए। तो 2 साल का मतलब 8 8 माह की 3 अवधि ना। 2 साल मतलब 24 महीना होता है। कितना होता है? तो 8 8 महीने की कई अवधि होगी? 3 अवधि होगी। सही है। तो 8% की दर से 3 अवधि का निकालना है एक मिश्रधन। तो ध्यान दीजिए। अगर परसेंटेज जानते हैं तो परसेंटेज, और मिस रेशियो जानते हैं तो रेशियो। 8% का मतलब 100 से 108। लेकिन अब ध्यान दीजिए 25 अनुपात 27। 27 का क्यों करना आपके बस की बात नहीं है। इसलिए मैंने कहा ये तरीके अच्छी बात नहीं। दूसरा तरीका सिंपल तरीके। इसका 8% जल्दी बोलिएगा विद्यार्थी जी। 900। अगला साल भी 960 तो लेगा ही। प्लस इसका जल्दी 0। 8 6 48 के 8 बाकी 4 8 9 72 और 4। अगला साल भी 960 तो लेगा ही। प्लस ही पूरे का 8%।
तो इतना का 8% निकला तो पूरे का डबल ना हो जाएगा। 0 6 6 दूनी 12 के 13 3 बाकी 1 14 1 अब प्लस इसका 8%, इसका 8% निकलेगा ना। 0 अठी अठी 64 के 4 हाथ में 6, 8 छक 48 और 6 54 के 4 बाकी 5, 8 सते 56 और 5 x 4 अंक के बाद दशमलव। जोड़ दीजिए जल्दी से, जितनी स्पीड में जोड़ना है जल्दी जोड़िए, अब जोड़ पे भी हमको मत छोड़िए। थोड़ा फास्ट कीजिए। नौतिया 27 एक 2880, तो यही हो गया 2880। इधर जल्दी जोड़ दीजिए 2880 प्लस, जोड़िए ये 2 अंक छोड़िए ना, 4 1 6 1 7 8 7 हाथ में 1 6 1 7 3 10 16 के 6 हाथ में 1 8 15 8 23, जोड़ने आ जाएगा तो 2830 से 3116 कुछ तो यानी 3117 जुटेगा, तो 15,117, 15,117 हो गया। चलिए 3 वर्ष का सियाही निकालने के कल तरीके सिखाए थे। पहले हम लोगों ने कहा था 8 का क्यू करिए 512 के 12 हाथ में 5, फिर स्क्वायर करिए 8 का स्क्वायर 64 का 3 गुना 192 और बकिया 500, 8 तिया 24 1 25। मूलधन दिया हुआ है 12,000 का तुलना, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना रहता तब तो इतना करते, लेकिन मिश्रधन निकालना है तो 125 हो जाएगा। गुना करिए कहानी खत्म कीजिए। 0 12 दूनी हाथ में 2, 12 और 2 14 के 4 बाकी 1 बरसते 84 1 85 के 5 हाथ में 8 भरनम 8 होतल से 108 और 8 116 के 6 बाकी 11 12 पचे 60 11 71 के 1 बाकी 7 144 और 7 151 दशमलव 4 अंक पे। जल्दी बोलिए 15,116 रुपया 54 पैसा यानी 15,117 बन गया जी। 25 तक 25 तक 30 तक 30 तक 35 तक 35 तक 40 तक 37। गप नहीं। ब्याज क्या लिखा रह रहा है, तो 1 साल में 15% तो 5 माह में 6.25%। जल्दी बोलिए 1 साल में 15% यानी 12 महीना में 15%, तो 5 महीना में कितना, तो 12 से भाग और 5 से गुना। जल्दी, अरे कलम से लाओ, क्या पॉकेट में रख लिया है जी, पढ़ने आया कि नाच देखने आया है। एक साल में 15% तो 5 महीना में कितना, जल्दी। आम के दाम 15 रुपया, तो 5 आम के दाम कितना पढ़े ना, 12 से भाग और 5 से गुना। जल्दी 6.25% हो गया, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 6.25%। मन ही मन इसको बोल सकते हैं 1/16 भी जानते हैं। 12.5% को बोलते हैं 1/8।
6.25% को बोलते हैं 1/16, यानी 16 से मैं 17 लिख दूं, 16 और ये 17। अभी 15 माह है, एक वर्ष 1/4 का मतलब 3 महीना, 15 महीना ना। तो 5-5 माह की कई अवधि, तो 3 अवधि का मतलब क्यू हो जाना चाहिए। जल्दी बोलिए, बोलते नहीं है आप लोग। सही है। अब ध्यान दीजिएगा, इतना रुपए की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो 8192 आपका दिया हुआ है क्या? मूलधन। यहाँ मूलधन हो जाएगा 16 का क्यू, 16 का क्यू। निकालना है ब्याज, यानी 17 का क्यू माइनस। चलिए काटिए। 16 × 5 1, 16 एक आए, 16 दूनी 32, 16 थिया, जल्दी, 16 दूनी हो गया। यानी आंसर पूरे पूरा आएगा, इसमें कोई दो मत नहीं। अब ध्यान दीजिए, इकाई अंक ही केयर कीजिए। तो 0 या 5 तो आने वाला है नहीं। आंसर कौन हो गया? बोलिए जल्दी। 0 या 5 आता कब? जब यहाँ इकाई अंक 5 आता था। 7 का क्यू 343 का इकाई अंक 3, 6 का क्यू 216 का इकाई अंक 6, तो 13 में से 6 गया, जल्दी बोलिए 7, इकाई अंक 7 दूनी आ गया जी। आसान कैलकुलेशन हुआ आप लोग को? तो 6.25 समझ में आया था? 40 तक, 45 तक, 50 तक, क्या खत्म? टाइप 6 5 तक, 5 तक, 10 तक, 10 तक बन गए। 15 तक, 15 तक, 16, 17, 17। एक निश्चित राशि पर निवेश की गई राशि का वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज 4 वर्ष में 729 और 7 वर्षों में, तो ध्यान दीजिए 700 और 1300, ये हो गया मूलधन, ये हो गया कई वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए। तो 1 वर्ष किसी न किसी का ही क्यू होगा। जल्दी, किसका क्यू? आइए किसका? तो कितना का ब्याज हो गया? 2/9। तो मन में सोचिए 1/9 का मतलब विद्यार्थी जी बोलिए, तब सीखिएगा। तो 2/9 का मतलब डबल ना, जल्दी। और जो भूल जाइएगा ये तरीका था, गुना 100 कर लीजिएगा। बोलिए, आया समझ में? तो आंसर कितना? कोई दिक्कत है तो बोलिए। आसान है। 18, 5,000 रुपये पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज इतना रुपया है। मूलधन कितना है? अब ब्याज दिया है, लेकिन मुझे चाहिए क्या? मिश्र धन। तो 5,000 में उतना जोड़ दीजिए। 52, 53.12। सही है। समान कै वर्ष के लिए है?
तो 2 वर्ष का मतलब विद्यार्थी जी जल्दी से बोलिए, किसी न किसी का तो स्क्वायर हुआ होगा। तो 5, ध्यान दीजिए, 2 2 4 2 6 जीरो के 3 जीरो, केवल 5 से काट लीजिए। 15 है, पचे, 5 छक, 5 दूने 10, इतना ही ना। तो ध्यान दीजिए, एक पर हो जाएगा 3 जीरो, इधर रेशियो हो जाएगा विद्यार्थी जी 125, सॉरी कितना हो जाएगा 1025, 1025, तब ना 25 का स्क्वायर 625 हो जाएंगे, 3 अंक का 25 जोड़ देंगे 1050, सही है। अर्थात ये दर हो जाएगा उतारिए नहीं, जल्दी बोलिए, आया समझ में। मैंने कहा स्क्वायर रूट निकालने के लिए आप लोग देखिए 3 अंक के आसपास 1025, 1000 से कितना ज्यादा है, 25 का स्क्वायर 600, 3 अंक होगा क्योंकि 1000 में 3 जीरो, 25 ज्यादा है, 25 जोड़ देंगे, देखिए इतना ही ना है, देखिए तो था इतना ही। अर्थात तो किसका वर्गमूल निकला, जल्दी बोलिए। अब 1025 का तो 100 में हो जाएगा 102.5, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया 2.5। अब 2 साल का साधारण ब्याज, 1 साल में 2.5%, 2 साल में 5%, इसका 5% 250, क्या आंसर देने आ गया। तो 2 वर्ष है यानी किसी न किसी का स्क्वायर होगा, 3 वर्ष रहता किसी न किसी का क्यू होता। इससे आसान तरीके तो नहीं दे सकता हूं मैं। 19, कम से कम वर्षों की संख्या जिसमें 20% वार्षिक ब्याज पर निवेश की गई राशि दुगने से अधिक हो जाएगी, कै परसेंट पे, यानी 5 से हो गया। अच्छा, देखिए तो दुगना हुआ, इसका दुगना हुआ नहीं, तो 1 वर्ष में होने वाला नहीं। मन ही मन सोचिए, 2 वर्ष रहता तो क्या होता, 25 से हो जाता, क्या 25 का दुगना 36 होगा, नहीं। 3 साल रहता तो 125 और 216, तो 125 का दुगना 216 से ज्यादा हुआ नहीं, यानी कि 3 वर्ष तक नहीं। तो कितना ले लें, 4 वर्ष का मतलब 5 पे पावर 4 करिए जल्दी, 6 पे पावर 4 करिए 1200, देखिए तो दुगना से अधिक हुआ, तो आंसर कै वर्ष। फिर से ये जो रेशियो लिखे हैं 1 वर्ष का, कितने वर्ष का, मन में सोचिएगा, लिखिएगा नहीं। 2 वर्ष रहता तो क्या हो जाता, 25 से, चेक कीजिए डबल से अधिक हुआ नहीं। 3 साल के लिए रहता तो 125 और 200, देखिए तो डबल से अधिक हुआ नहीं। तो 4 साल में होता 625 और 1200, देखिए तो डबल से अधिक हुआ कै साल में। तो मन में करना, लिखना नहीं। क्या समझ में आया, 20, 21, 22, 23, 24, 25, प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1000 रुपये की राशि 2 वर्षों में 1000, 100। मूलधन कितना है 1000, निजधन कितना है, देखिए तो ये 2 वर्ष की बात क्या है, किसी का स्क्वायर है क्या, नहीं है,
यानी ये भी किसी का स्क्वायर होने वाला नहीं। चलिए छोड़िए, इतना मत कीजिए, डायरेक्ट देखिए तो इसका कई परसेंट है CI? 61 ज्यादा ना, तो इसका कै परसेंट? 6.1%। तो कै परसेंट की दर से 2 वर्ष में 6.1 के आसपास, यहाँ हो जाएगा 6.09। याद है आपको? यहाँ हो जाएगा, मन ही मन सोचिए, यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, जल्दी बोलिए। अब आप खुद बोलिए 6.1 के आसपास कौन है? एक आ गया। तो बताने के लिए मैंने लिखा, आपको तुरंत देखना चाहिए 6 के पास कौन जाएगा, तो ए नंबर जाएगा। इसका ही 6.1% समझ में आया? परसेंट का मतलब होता है 100 में, परसेंट का मतलब। तो मन में सोचिए, 1000 को 100 लाने के लिए 10 से भाग, तो यहाँ भी 10 से। देखिए कितना ज्यादा, 6.1। तो 6.1 कहाँ पे जा रहा है, जल्दी बोलिए। ए नंबर, क्या आपको आया समझ में? 26, 27, 28, 29। एक निश्चित राशि एक वर्ष में 650 और दूसरे वर्ष के अंत में 600। तो ये ध्यान दीजिए, ये 650 जो मिश्रधन दिया है वो मूलधन बन जाएगा, अगला मिश्रधन 600। लेकिन समय कितने वर्ष तक? 1 वर्ष ना, कोई स्क्वायर क्यू करने की जरूरत नहीं। अब कटता है तो चलिए 13 नहीं 26 से काटिए। 26 से 25 बार में, 26 बार में नहीं, 100 से 104, यानी ब्याज की दर, जल्दी बोलिए। हो गया। लेकिन आपको इससे नहीं कुछ करना है, मुझे दर अभी नहीं निकालना है। क्या निकालना है? क्या निकालना है? CI कितने वर्ष का? इतना हो गया, तो चक्रवृद्धि ब्याज की राशि। अरे गलती क्या, मूलधन होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए? जब 2 वर्ष के अंत में 676 रुपया हो गया मिश्रधन, तो मूलधन तो इससे तुरंत कम यही ना होगा। तो चलिए सीखिए, 650 क्या दिया हुआ है? 1 वर्ष का मिश्रधन, और यहाँ 1 वर्ष का मिश्रधन है, जल्दी बोलिए। अब मूलधन निकालना है। क्वेश्चन सुधार दीजिए, मूलधन ज्ञात कीजिए, लिखना चाहिए। ये चक्रवृद्धि ब्याज नहीं, सीधे लिखना चाहिए राशि ज्ञात करिए। क्या ज्ञात करिए? तो 26 से विद्यार्थी जी 25 बार में, यानी आंसर हो गया 600। मूलधन मिश्रधन का रेशियो आपको पता चल गया 1 वर्ष के लिए। तो 650 1 वर्ष का मिश्रधन दिया है, तो मिश्रधन का तुलना, मूलधन निकालना, मूलधन से गुना, बन जाएंगे। बोलते ही नहीं। 30, 31, 32, 33, सीखना है। 4000 है और एक राशि है। ये मूलधन मिश्रधन कै वर्ष का, जल्दी बोल। झूठ नहीं बोलिए, नहीं समझ में आ रहा है नहीं भी बोलना। 2 वर्ष का है क्या? जल्दी बोलो भाई। 2 वर्ष का मिश्रधन हो गया, जल्दी बोलिए। 4 से 6, यानी कट के आ जाएगा 2:3। मुझे दर नहीं निकालना है, इसलिए कुछ आगे जाने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन क्या करा वो देखिए। मूलधन निकालना है, हाँ या ना? तो कुछ ना कुछ दिया रहेगा, उसी का तुलना उससे करेंगे। तो पूरे प्रश्न में कोई एक डाटा उठाइए, निश्चित राशि जो आसान हो। 4000 क्या दिया हुआ है? क्या दिया है बोलिए? 2 वर्ष का मिश्रधन, तो क्या 2 वर्ष का रेशियो आपके पास है?
तो इसी से काम चल जाएगा। तो मिश्रधन का तुलना मिश्र धन से, मूलधन निकालना है, यानी 8,000/3, हाँ या ना, 8,000 तो जल्दी बोलिए, 8,000 में 3 से भाग देने आएगा, 26 या 78, 2.6666 है कहीं? बोलिए नहीं रहे तो हम क्या करें? कौन सी लाइन फिर से बोलिए, आया समझ में? तो जब दो दो मिश्रधन दिया रहे तो पहला मिश्रधन मूलधन और दूसरा मिश्रधन सिखाए थे। 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, बनाए कि सही बीच में हुए, 42, 43, इतना तेज तो नहीं होना चाहिए, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51। 5 वर्ष में बढ़ के इतना से इतना हो गया, कितने वर्ष में? मूलधन और मिश्रधन रेशियो जल्दी बोलिए। 10:25, यानी 2:5। कै वर्षों में? सही है। अब ध्यान दीजिएगा, तो प्रति वर्ष जनसंख्या की अनुमानित प्रतिशत वृद्धि, तो ध्यान दीजिएगा लगभग 2.5 गुना 5 साल में कौन होगा? तो ध्यान दीजिएगा, ये सिंपल भी इंटरेस्ट रहेगा तो 5 साल में 150%, यानी 2.5 गुना हो गया। ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया, तो ये सब तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, ये होने वाला नहीं। ये भी क्यों नहीं हुआ जल्दी बोलिए? क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट 5 साल, कंपाउंड टेस्ट होगा तो ध्यान दीजिएगा 2 ही साल में 9 बढ़ जाएगा, 3 दूनी 60 की जगह होता है 69, 9 बढ़ ना जाएगा, 2 ही बार में 9 बढ़ जाएगा, फिर 3 साल अभी और बाकी है, यानी कि ज्यादा हो जाएगा, आई बहुत कम होगा, अर्थात आंसर कौन हो जाएगा? कितना हो जाएगा? तो अनुमान लगाना है, एक्यूरेट निकलने वाला नहीं है, अनुमानित चक्रवृद्धि ब्याज। आंसर जल्दी बोलिए। 20-20% 5 बार ऐड होगा, सीखिएगा। यहाँ ब्याज हो रहा है 150%, 20-20% 5 बार ऐड नहीं करना है, सोचना है। ये दोनों जोड़े तो जल्दी बोलिए, ये दोनों भी जोड़े तो अब 44 44 समझते हैं, 88 प्लस 44 का 44%, तो 44 का स्क्वायर जल्दी बोलिए। 6 कम 6 छक 36, 25 में 6 घटा देंगे 19, यानी जोड़ दीजिए। कितना? 9 8 17 के साथ बाकी 100, अब 20% और, तो इतना प्लस 20 प्लस इसका 20%, नहीं बोल रहे हैं क्या? 21 दशमलव
अब ध्यान दीजिए, कुछ भी हो, तब 20 21 41 107, देखिए तो 151 हो गया, 50 लाना था। अनुमानित ब्याज कितना हो गया? लेकिन इतना निकालने जाइएगा तो आपको समझेगा, मूर्ख है, मैंने कैसे समझाया वो आपको समझना है। 52, 53, 54, 55, 56, 56। दो दो मिश्रण दिया है तो पहला मिश्रण को मूलधन मानिए, दूसरा मिश्रण को मिश्रण। रेशियो जल्दी बोलिए, 20 20 खत्म, कितना कितना? 100 और 27, कै वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए। हो गया। कटता है तो और काटिए, 93 से 2 बार में 93 से 3। अब रेशियो निकल गया, अब आगे में रुक जाइए। अब रेशियो के लिए निश्चित राशि पूछ रहा है, में कोई को डाटा उठाइए जो छोटा हो, कौन है? तो 18,600 ही क्या दिया हुआ है? क्या? तो मिश्रण का तुलना मूलधन निकालना है। 3 से 3 छक 18, 3 दूनी 6, 62 दूनी 124 पर डबल जीरो यानी 12,000। आपको कौन सी लाइन नहीं समझ में आई वो बता दीजिए। आया जी? 57, 57, 58, 59, साधारण ब्याज पर 25,000 रुपए की राशि उधार ली गई। भोला ने समान राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दे दिया। 2 वर्ष के अंत में भोला को अमीर से इतना रुपया अधिक, यानी दोनों का अंतर है। दोनों का कितना है? 160। सही है ना? अब अंतर बराबर आप लोगों ने 2 वर्ष में पढ़ा था, P इंटू R/100 का हो आध है। इस 4 जीरो में 3 जीरो तो खत्म, बाकी 1 जीरो इधर बच जाएगा जो इधर चलाएगा। 25 से काटिएगा 64 बार में, R का मान जल्दी बोलिए। बोलिए जल्दी, बोलते ही आया समझ में? 160 क्या दिया हुआ था? CISI का अंतर 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67। खत्म हो गया। हमको तो पता है, आपको नहीं पता है। चलिए केयर कीजिए। क्या निकालना है? समय। तो लिखिए नोट करके, समय ज्ञात करते समय पेन को पॉकेट में रख लिया करें। लिख लिए? क्या हुआ? बस यही नियम ही है, सीखिएगा। ये मूलधन दिया हुआ, ये क्या दिया हुआ है? मिश्र धन। अब आप केवल केयर कीजिए विद्यार्थी जी, ये पावर देखिएगा, स्क्वायर है कि क्यू है कि 4 है। तो मामला स्क्वायर भी हो सकता और 4 भी हो सकता, हाँ या ना? स्क्वायर भी हो सकता और, तो स्क्वायर और 4 होने की बात होगा विद्यार्थी जी। तो 30% का मतलब होता है 100 से 130, यानी मन में सोचिए 10 और, तो क्या इसका ये स्क्वायर से
काम चलेगा कि पावर 4 से, अर्थात आंसर कै वर्ष। फिर से रुकिएगा, 100 और 121 स्क्वायर है कि क्यू है? स्क्वायर का मतलब मामला कितना वर्ष? फिर से कि जल्दी देखिए, दोनों स्क्वायर है कि क्यू है? क्यू का मतलब मामला। जल्दी देखिएगा, ये दोनों को सीखिए। एक 4400 है और एक, तो चलिए 4 से काटते, 11 से काटते हैं कई बार में? 11 से काटिए, 11 चौ 1 है ना, 11 का है, क्या हुआ? 11 सही है, कितना? 416 ना। अब रुक जाइएगा, ये तो स्क्वायर है लेकिन ये किसी का स्क्वायर, तो और काटिए, जल्दी बोलिए। 4 से कटेगा, जल्दी बोल, आई जल्दी बोल, यानी 25, आई जल्दी बोल, 25। और अब खुद ध्यान दीजिएगा, समझिएगा और सीखिएगा। ये 25 और 26 है विद्यार्थी जी, तो ध्यान देंगे। 25 और 26 देखिए तो पावर स्क्वायर है कि क्यू है? तो ना तो पावर 2 है, ना तो मात्र पावर 1। एक का मतलब एक अवधि, कितनी अवधि? अवधि यहाँ क्या लिखल है? यानी आंसर कितना माह? नहीं विश्वास है तो 8% की दर से 6 माह का जोड़िए, तो 8% का मतलब दर हो जाएगा 6 माह में 4, यानी 100 से 100, और 100 104 का रेशियो 25-26 होगा कि नहीं? फिर से देखिए, इस 1728 मुझे पता, अभी क्यू है 12 का, क्यू होगा, छोड़ दीजिए। क्यू हो गया मतलब कितने वर्ष? बोलिए, बनाने आ जाएगा? फिर से देखिएगा, स्क्वायर है कि क्यू है? क्यू का मतलब, फिर से देखिएगा, जल्दी देखिए, जब ये स्क्वायर है तो जाहिर भी स्क्वायर होगा ना, तो स्क्वायर का मतलब, जल्दी बोलिए, बोलिए नहीं रहे, बोलिए, आया समझ में? यहां जल्दी देखिएगा, मूलधन जल्दी बोलिए कितना दिया हुआ है? 20,000। मिश्रधन जल्दी बोलिए, 3328 तो ब्याज ना है। अब जल्दी केयर कीजिएगा, 2 से कट रहा है, बोलिए, तो ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी जी। 8 से मैं काटता हूं 25 बार में, कितना से? यहाँ 8 से काटिए, 8 दूनी 7, 8 नामा 8 का है, 8 छक। अब दोनों देखिए स्क्वायर है, एक 50 का एक 54 का, स्क्वायर है कि नहीं है? तो स्क्वायर का मतलब 2 पावर, तो प्रति वर्ष यानी आंसर, जल्दी बोलिए। फिर से देखिए, डायरेक्ट देख रहे हैं, क्यू है, क्यू का मतलब, फिर से देखिए 1250, और जल्दी बोली, तो दर निकालना है, पिछला टाइप का हो गया। दर निकालने के लिए 3 वर्ष के लिए इतना, तो 1 वर्ष के लिए घनमूल निकल जाएंगे, निकल जाएगा या निकाल दूं? ये अंतर दिया हुआ है कितने का? 24 का ना। तो 15,000 का ही कितना परसेंट होता है? 24, तो 24 ऊपर 15,000 अगुने 100 परसेंट में, जल्दी सिखाइए, 2 जीरो हो जाएगा।
4 से 6 से 4 बार में 6 से यानी 0.16 हल करने आ जाएगा ना। तो कितने % की दर से 2 वर्ष में इतना का अंतर होता है, तो जल्दी बोलिए। इतना रुपए की राशि 10 वर्ष में इतना रुपया हो जाती है। 0 से 0 खत्म। 4 से विद्यार्थी जी 121 बार में पावर 2 है कि 3 है? 2 का मतलब 2 अवधि। आंसर जल्दी बोलिए। क्या आपको कुछ समझ में आया कि नहीं आया? कुछ नहीं। जल्दी देखिए, यहां कटता है तो 2 से काटिए कितना बार में? 2 से काटते हैं 16 दूनी 8 दूनी। देखिए तो दोनों स्क्वायर है जी। तो स्क्वायर का मतलब 2 अवधि। कितनी अवधि? तो तिमाही है। 2 तिमाही का मतलब तिमाही संयोजित हो रहा है। तो 2 तिमाही का मतलब बोलबे नहीं करता है। 2 तिमाही मतलब कितना हुआ? तो बोलता का है नहीं, गोंगा हो गया है। तो गाना सुनने आया जैसे बैठल है। 2 तिमाही मतलब 6 माह नहीं जानता है, तो पढ़ता काल है। यहां देखिए 2 से काटिए कितना हो जाएगा? 400। ये हो जाएगा 441। मन में सोचिए स्क्वायर है कि क्यूब है? तो स्क्वायर मतलब 2 अवधि। तो प्रति वर्ष मतलब कई वर्ष? देखिएगा मूलधन कितना दिया है और मिश्रधन जल्दी बोलिए। 4630.। पॉइंट इधर आ जाएगा। 5 से काट दीजिएगा 8 बार में। 5 से काटिए। पनी आठी पन्नामा हाथ में 1। 5 दूनी 5 छक। ये दोनों किसी न किसी का क्यू है। एक 20 का एक। तो क्यू का मतलब 3 अवधि। क्यू का मतलब तो वार्षिक हो रहा है। मतलब जल्दी बोलिए। क्या आपसे बनाने आ जाएंगे? कितना क्वेश्चन? कितना? तो बना ही देते हैं, कहते हैं आप पे छोड़े। जल्दी देखिए, एक है 300 और दूसरा है कटता है तो काट लीजिए। 5 से ही काटिए 81 बार में। 5 से काटिए। हाँ या ना? स्क्वायर है बोलिए। 4 भी तो है लेकिन 4 पावर की जरूरत ही नहीं। ऐसे भी 1/8 का मतलब 8 से 9। तो 8 का स्क्वायर है 9 का स्क्वायर का मतलब कई अवधि? तो आंसर जल्दी बोलिए। बन गया। 8,000 रुपया 92 से 61। देखिए तो क्यू है। क्यू का मतलब कई अवधि? 3 अवधि। लेकिन छमाही संयोजित हो रहा है 1.5 वर्ष। 3 अवधि 3 छमाही कितना वर्ष? 3 छमाही कितना वर्ष? तो समय हो गया 1.5 वर्ष। यहां तक खत्म। आ गया। जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो पिछले ब्याज की दर को से दुगने दर से दुगने समान समय के लिए राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो सीखिए। दर दुगना हो गया नहीं 10 की जगह जल्दी बोलिए। और समय 1.5 वर्ष न था। कितने वर्ष? तो यहाँ पढ़िए भाट विल बी द कंपाउंड ऑन द सेम सम ऑफ द सेम टाइम at double yearly rate interest when interest is compound annually। तो 20% की दर से 1.5 वर्ष का पहला साल 20%। अगला साल यानी ब्याज हो जाएगा जल्दी बोलिए। तो उसी मूलधन का तो 8,000 का 32% निकालने आ जाएगा ब्याज। परसेंट के लिए 200 और 216 6 बाकी 1 24 1। आंसर देने आ गया। 1.5 वर्ष पहले निकाले समझ में आया था?
7500 और 900 मूलधन कितना है? और 90 75, 25 से काटिए, 25 से काटने आ रहा है। पावर 2 है कि 3 है? तो 2 का मतलब स्क्वायर, स्क्वायर ना। तो समय वार्षिक मतलब 2 वर्ष हो गया। कितने वर्ष हो गया? अब करा उसी धनराशि का समान समय समान दर पर रखा जाए तो साधारण ब्याज, तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज 20% ना, तो इसका 20% जल्दी बोलिए। दोहरा लेंगे तो होमवर्क में लिख लीजिए टाइप 6 और 7। 6 दोहराना है, 7 दोहराना है। कल ले चलेंगे टाइप 8।